Class 8, Holy Child School, Biology, Chapter number 1, Transport of Water, Minerals and Food in Plants. किस तरीके से पौधों के अंदर पानी, मिनरल्स, ये पूरा सप्लाई होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, इस विषय में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Green plants make their own food by a process called photosynthesis. They use carbon dioxide and water to make their food. Carbon dioxide from the atmosphere enters the leaves through stomata. तो पौधे अपना खाना बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं. क्या क्या इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स भी, सनलाइट भी यूज़ करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तों के नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं, वहाँ से घुसता है. वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स. वाटर मिनरल्स जड़ों के द्वारा सोखा जाता है. दिस वाटर नीड्स टू बी कैरिड टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इस पानी को पूरा पत्तों तक और दूसरे दूसरे पार्ट्स में पहुंचाना होता है. द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स ऑल्सो नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. खाना जो बनता है पत्तों में, उसको भाई हर भाग में उसको सप्लाई करना है, ट्रांसपोर्ट करना है. सो ऑल प्लांट्स नीड ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू. इसलिए हर पौधे में, हर पेड़ पौधे में आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए दो चीज़ों के लिए. पहला, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स अप टू द टिप्स, अप टू द लीव्स. जो वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं वो पूरा एकदम जड़ों से लेकर एकदम चोटी तक, हर पत्ते तक पहुंचाना है. नंबर 2, ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. पौधे जो खाना बनाते हैं, वो बना हुआ खाना पौधे के हर भाग में पहुंचाना है. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स मूव्स द एब्जॉर्ब्ड और सिंथेसाइज्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम पढ़ेंगे, अभी तक आया नहीं है, ये क्या काम करता है भाई? या तो एब्जॉर्ब्ड यानी सोखा हुआ, जो सोख लेता है, और या तो सिंथेसाइज यानी बना हुआ, बने हुए जो खाना या चीज़ें रहती है जो पौधों के अंदर बनता है, वो एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करता है. अनलाइक एनिमल्स, प्लांट्स डू नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो जानवरों की तरह हम भी जानवर हैं, वी आर ऑल्सो एनिमल्स. पौधों में अच्छा खासा डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं रहता है. जैसे हमारे इंसानों में या जानवरों में क्या भाई, नर्वस सिस्टम है, नसें हैं, फूड पाइप है, बहुत सारे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है. लेकिन पौधों में ऐसा नहीं रहता है. इन सिंगल सेल्ड प्लांट्स लाइक क्लैमिडोमोनास एंड सिंपल मल्टीसेलुलर प्लांट्स लाइक स्पाइरोगायरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अकर्स थ्रू डिफ्यूजन. तो ये जो दो, एक हो गया सिंगल सेल प्लांट्स यानी यूनिसेलुलर प्लांट्स क्लैमिडोमोनास, और कुछ मल्टीसेलुलर जैसे हो गया स्पाइरोगायरा. इसमें जो आदान प्रदान है मटेरियल्स का, लेन देन, वो डिफ्यूजन से होता है. इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, डिफ्यूजन के बारे में. In higher multicellular plants, transport is carried out by special conducting tissues, xylem and phloem. तो multicellular plants में दो टिश्यू होते हैं. टिश्यू सेल से मिलकर बनता है, जैसा हमारे शरीर में बहुत सारे टिश्यू हैं. तो ये दो प्रकार के टिश्यूज होते हैं, एक हो गया xylem, एक हो गया phloem. ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. The xylem and phloem are also called vascular tissues और vascular bundles. तो इनको वास्कुलर टिश्यूज या वास्कुलर बंडल्स भी बोला जाता है. These vascular tissues extend from the root tip to the shoot tip of the plant. तो ये जो वास्कुलर टिश्यूज या बंडल्स हैं, ये पूरा जड़ से लेकर एकदम चोटी तक फैला हुआ रहता है. The cells of the xylem and phloem form the long tubes for transportation of materials to all parts of the plant. तो ये जो टिश्यूज के जो सेल हैं, ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं पूरे पौधे में चारों तरफ. तो यहाँ ये फिगर 1.1 देखोगे, लीफ है, फ्लोएम कैरीज फूड फ्रॉम द लीफ टू द स्टेम. आपको एरो दिख रहा होगा, है ना? पत्तों से खाना ऊपर भी लेके जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, यानी दोनों तरफ जाता है. लेकिन जड़ों से देखो, लाल वाले एरो दिख रहे होंगे, ये खाली पानी और मिनरल्स ऊपर की तरफ ही जाता है. ठीक है. नाउ कंडक्टिंग टिश्यूज इन प्लांट्स. तो पहला कंडक्टिंग टिश्यू हो गया जाइलम.
जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू। कॉम्प्लेक्स यानी जिसमें कई तरह के चीजें मिली हुई रहती हैं। इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। तो 4 प्रकार के सेल होते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स है ये। एक हो गया वेसल्स, दूसरा ट्रैकिएट्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये 4 सेल्स इस जाइलम टिश्यू में रहते हैं। 4 अलग अलग तरीके से मिलकर जाइलम टिश्यू बनता है। एक्सेप्ट फॉर द जाइलम पैरेन्काइमा ऑल अदर सेल्स आर डेड। तो जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर बाकी सारे मरे हुए सेल्स हैं, यानी जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल है। द सेल्स ऑफ द जाइलम आर थिक वॉल्ड। तो जाइलम के जो सेल्स हैं उनका जो बाहर का दीवार रहता है, परत रहता है, वो मोटा रहता है। दे फॉर्म अ ट्यूब लाइक पैसेज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। तो ये दिख रहा है भाई, ये हर एक ट्यूब जैसे बने हुए, बहुत सारे छोटे बड़े ट्यूब बने हुए हैं जिससे पानी खींचा जा सके या ट्रांसपोर्ट हो सके। नंबर 1, वेसल्स। These are long tube-like structures. They are formed by a row of cells placed end to end. तो ये लंबे लंबे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि ये दिख रहा है, आपको फोटो दिया हुआ है, जो कि एक के ऊपर एक सेल पूरा लाइन से सज कर बनते हैं। एंड टू एंड यानी एक एक सट के। द एंड वॉल्स बिटवीन द सेल्स डिजॉल्व टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस हॉलो ट्यूब। तो ये जो सेल्स के हैं एंड वॉल यानी एकदम लास्ट के जो दीवार है वो डिजॉल्व यानी घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ताकि वहां से गैप मिल जाए और दूसरे सेल में वो जुड़ जाए पूरा फाका होके। ठीक है ना, जैसे कभी ट्रेन में चढ़े होगे आप, एक बोगी से दूसरे बोगी के बीच में देखना एक दरवाजा सा रहता है, ठीक है ना, तो एक से कनेक्ट हो जाता है वो। दे आर ओपन एट बोथ एंड्स। तो ये जो सेल्स हैं, वेसल्स के जो सेल्स हैं, दोनों तरफ से खुले हुए रहते हैं ताकि आगे पीछे और सेल जुड़ सके। द वॉल्स हैव डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो इस सेल के जो वॉल्स होते हैं उनमें एक पदार्थ होता है लिग्निन, वो उसमें जमा रहता है। क्या काम करता है ये? सो दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ताकि मैकेनिकल यानी थोड़ा मूवमेंट में या टाइट होने में वो मदद कर सके। दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स लेटरली एंड वर्टिकली अपवर्ड्स। तो ये जो लिग्निन है या जो मदद करते हैं ये वेसल्स को, और कुल मिला के जो वेसल्स पाइप जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये पानी को ऊपर की तरफ सीधा और लेफ्ट राइट की तरफ ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। नंबर 2, ट्रैकियाइट्स। दीज आर लॉन्ग एंड नैरो सेल्स दैट टेपर एट बोथ एंड्स। टेपर यानी पतले से, दिख ही रहा होगा आपको ट्रैकियाइट्स, ऊपर नीचे दोनों तरफ पतले से हैं। द वॉल्स हैव डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। इनके भी सेल वॉल्स में लिग्निन जो पदार्थ है ये जमा हुआ रहता है। और ये ट्रैकियाइट्स किस काम में आते हैं? दे हेल्प इन द अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये पानी ऊपर की तरफ खींचे मदद करते हैं, और ये मैकेनिकल यानी ठोस सख्त तरीके से इसको सपोर्ट देते हैं पूरा स्ट्रक्चर को। नंबर 3, जाइलम फाइबर्स। दीज आर लॉन्ग एंड नैरो स्क्लेरेनकाइमेटस। स्क्लेरेनकाइमेटस तोड़ के पढ़ोगे, SCLEREN, स्क्लेरेन काई, CHY काई, मैटस MATOUS, टस, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स नाम है ये। तो ये पतले पतले, जिसको बोलते हैं लंबे लंबे पतले पतले, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। ये भी दे टेपर एट बोथ एंड, ये भी ऊपर नीचे पतले होते हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट, ताकि पूरा पाइप का जो स्ट्रक्चर है सीधा खड़ा हो सके, सपोर्ट देता है ये। नंबर 4, जाइलम पैरेन्काइमा। दीज आर लिविंग सेल्स। दे हैव थिन वॉल सेल्स, थिन सेल वॉल्स। इनके सेल वॉल्स पतले होते हैं। दे स्टोर फूड। इनका काम खाना जमा करना होता है। दे ऑल्सो हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और ये पानी को ले आने में भी मदद करते हैं। डू यू नो ओल्ड जाइलम फॉर्म्स द वुड एंड डज नॉट टेक पार्ट इन ट्रांसपोर्ट। तो जाइलम जब बहुत पुराना हो जाता है तो वो लकड़ी यानी जो ठोस ब्राउन कलर का जो लकड़ी देखते हैं वो एक्चुअली जब बूढ़े हो जाते हैं, जाइलम डेड हो जाते हैं, तो ये लकड़ी बन जाते हैं, वुड, सख्त जो चीज, और उस टाइम वो ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करते। अंदर की तरफ जो दूसरे रहते हैं वो काम करते हैं। Phloem is also a complex conducting tissue. It is made up of 4 types of cells: sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. ये 4 प्रकार के सेल से बना हुआ रहता है। sieve tubes, sieve यानी छन्नी, दिख रहा है छेद है भाई, छन्नी दिख रहा है। sieve pores यानी छेद, sieve plate. These are tube-like structures. They are made of elongated and thin-walled cells. ये लंबे लंबे, और इनका जो वॉल होता है, साइड का कवर दीवार होता है, वो पतला होता है।
जॉइंट एंड टू एंड, और एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। द एंड वॉल्स आर परफोरेटेड, परफोरेटेड छेद वाले होते हैं, दिख रहा है इसमें आपको। दे आर कॉल्ड सीव प्लेट्स, इनको सीव प्लेट्स बोला जाता है। दे कंडक्ट फूड, ये खाने को आदान प्रदान करते हैं, ले आने आने में मदद करते हैं। नंबर 2, कंपेनियन सेल्स, दीज आर elongated thin wall cells. They are placed adjacent to sieve tubes and are connected to them by pores. तो ये लंबे लंबे थिन वॉल वाले सेल्स होते हैं, ये एडजेसेंट बगल बगल में, सीव ट्यूब के बगल बगल में होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं छेदों के द्वारा। दे ऑल्सो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, ये भी खाने को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। फ्लोएम फाइबर्स, दीज आर थिक वॉल्ड स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल यानी यहाँ दिया नहीं है फोटो, बेलना देखा होगा, बेलन रोटी बेलते हैं, बीच में मोटा रहता है, साइड में पतले, उस तरीके से शेप रहता है इनका। डेड सेल्स मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, और ये डेड सेल से बना हुआ रहता है, और स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स रेशो से बना हुआ रहता है, जैसे कि अपने नारियल के ऊपर का छिलका देखा होगा ब्राउन ब्राउन, वो भी स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ रहता है। दे गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, और इनका ये काम भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का होता है, सपोर्ट देने का काम होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, दीज आर थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स, दे स्टोर फूड, खाना जमा करना काम होता है। क्या फंक्शंस होता है इनका? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो ये खाना जो पत्ते बनाते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। द फूड मूव्स इन बोथ डायरेक्शंस, पहले दिखाया था आपको नीला एरो ऊपर नीचे। इन द फ्लोएम द सीव ट्यूब्स कंडक्ट फूड अलॉन्ग विथ कंपेनियन सेल्स, तो सीव ट्यूब्स भी खाने को कंडक्ट यानी अंदर बाहर जाने में मदद करते हैं, साथ उनका साथ कंपेनियन सेल्स भी देते हैं। द फ्लोएम फाइबर्स गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, और फ्लोएम के जो फाइबर्स है, रेशे हैं, वो इनको मैकेनिकल सपोर्ट या स्ट्रेंथ देते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड, और फ्लोएम पैरेन्काइमा खाना जमा करता है। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ सम प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ कमर्शियल फाइबर्स लाइक जूट, हेम्प एंड फ्लैक्स। जूट तो देखा हुआ बोरा ब्राउन कलर का, वो जूट प्लांट का फाइबर है, तो ये कई कमर्शियल यानी जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो पैसों में बिकता है, फैक्ट्री में बनता है, ये काम की चीज़ें बनती हैं। ना इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, क्या काम है वाटर मिनरल्स का? वाटर, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज इन द सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जो चीज़ें पानी वगैरह हो गया, खाना हो गया, ज़्यादातर सोल्यूशन यानी घुले हुए, पानी के अंदर घुला हुआ रहता है, मिक्स रहता है, एक भाग से दूसरे भाग में ट्रांसपोर्ट करता है। नंबर 2, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये खाना बनाने में मदद करता है भाई, है ना, पानी, क्योंकि पानी के अंदर तो मिक्स होकर सब सप्लाई होता है, पहला नंबर, और दूसरा नंबर ये इस्तेमाल होता है खाना बनाने में, साथ में आपका सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड भी लगता है, क्लोरोफिल भी लगता है, और खाना जो बन के तैयार होता है क्या बोलते हैं उसको? ग्लूकोज। ग्लूकोज बाद में स्टार्च और शुगर के रूप में स्टोर हो जाता है। नंबर 3, द एक्सेस वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, और जो एक्स्ट्रा पानी है वो पत्तों के ऊपर से निकल जाता है, ऊपर से नहीं, एक्चुअली पत्तों के नीचे जो छेद होते हैं स्टोमेटा, उनसे भाप बनकर निकल जाता है एक्स्ट्रा पानी। इट प्रोवाइड्स सक्शन पुल दैट कॉजेज एसेंट ऑफ सैप, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कूलिंग इफेक्ट, और जब ये भाप बनकर निकलता है पानी तो खिंचाव बनता है, सक्शन यानी खिंचाव, जैसे हम अगर स्ट्रॉ पाइप लगा के अगर हम जूस खींचते हैं तो ऊपर की तरफ आता है ना, यानी ऊपर को निकल रहा है पाइप से, खींचते हैं बोल के नीचे से ऊपर उठता है, तो इसी तरीके से जब पत्तों के छेदों में से स्टोमेटा से जब भाप निकलता है, पानी भाप बन के निकलता है, तो एक खिंचाव, सक्शन यानी खिंचाव बनता है, जिससे रूट से पानी ऊपर आने में मदद करता है। और दूसरा है भाई एसेंट ऑफ सैप यानी जूस, रस जाती है जो जिनिस व चीज़ होता है जिसमें पानी भी होता है, उसको ऊपर आने में मदद करता है। और आपका कूलिंग इफेक्ट, अब पेड़ के चारों तरफ अगर भाप निकलेगा तो आसपास का वातावरण ठंडा होगा, क्योंकि भाप क्या होगा, कंडेंस होके वाटर बन जाएगा और आसपास का जो जगह है वो ठंडा हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन बाद में है चैप्टर में। नेक्स्ट, मिनरल्स का क्या काम है? मिनरल्स, जिसको न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, ये पौधों के बड़े होने में बहुत कामगार सिद्ध होते हैं।
जैसे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ये सब चाहिए होता है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। प्लांट्स गेट्स दीज मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। कहाँ से मिलता है ये? मट्टी से मिलता है। नाउ अब कुछ चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ चीज़ें कम। जैसे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा चाहिए, विटामिन मिनरल्स कम चाहिए हमको। तो पौधों में भी दो भाग हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। Micronutrients are required in small quantities, whereas macronutrients are required in large quantities. Micronutrients नाम ही है माइक्रो यानी कम, इनको कम चाहिए ये चीज़ें, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ बहुत अच्छे से, तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स के नाम हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक। क्या काम है इनका पौधों के लिए, और अगर इनकी कमी हो तो इनसे क्या डेफिशिएंसी यानी क्या बीमारियां, क्या चीज़ होता है। बहुत आसान अच्छे से दिया हुआ है इसमें, सिंपली इसको रीड करोगे, कहीं भी कुछ दिक्कत होगा तो ज़रूर पूछोगे। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है इनको आप किताब में करके मुझे फ़ोटो भेज देना।